सभी भाइयों को प्रेम सुख का बहुत बहुत नमस्कार। और फिर से आप लोगों का स्वागत है मुझे लाइव सुनने के लिए। तो ये वीडियो में जो बना रहा हूँ अपने सभी उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो आज के टाइम पे हमारी राजनीति में सक्रिय हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं लोगों को जागरूक करने में। तो मेरे सभी उन भाइयों से दोबारा फिर पहल है कि इलेक्शन नज़दीक पर नज़दीक आते जा रहे हैं। वैसे मैं अभी गया था कुछ दिन के लिए गांव में, तो कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों तक ये चीज़ें शेयर करूं। तो भाई लोगों, मैं जैसे पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, बशर्ते यह है कि एक आप इसे रिमाइंडर मान लेना कि हमारे संविधान में जो लोकतंत्र का अधिकार जो हमें दिया है मतदान का, ये सबसे बड़ा दान होता है। तो हमें इसकी गरिमा रखते हुए हमें मेक श्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि हमें कब किसी भाई से किसी प्रकार का कोई ऐसा लालच में ना आके अपने निर्णय बदलने हैं। हमें एक अच्छे हमें अच्छी ग्राम पंचायत का नियोजन करना है। उसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपने मुखिया चुनना, उसके लिए हम किसी के लोभ लालच में नहीं आए किसी प्रकार के में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए हम लोग जागरूक करें कि जो सब चलता आ रहा था प्लीज़ आप उसे फिनिश करें और नई शुरुआत करें। उसमें ये है, देखो हमें सबसे बड़ा होता है कि हम किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें। देखो मेरे सभी उम्मीदवार उम्मीदवार जितने भाई लोग हैं, अपने मेरे चाचा ताऊ हैं, उनसे भी एक प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने तथ्यों को रखें, मुद्दों को रखें। आप कोई भी ऐसी चीज़ें भड़काऊ या फिर कोई ऐसे शब्द या फिर ऐसे कोई कटाक्ष ना करें, क्योंकि ये सब जितने भी उम्मीदवार हैं, देखो वोट देने वाले भी आप हो और वोट लेने वाले भी आप हो, आप मतलब सब हम सब भाई बहन हैं अपने। तो हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि सभी एक समाज में रहते हैं, भाईचारे की भावना से हमें इस इलेक्शन को अपने सफल बनाना है। और यही रिक्वेस्ट मेरी मतदाताओं से है, कृपया करके देखो क्या होता है ना कि कुछ ऑफर्स आते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको एक्सेप्ट ना करें तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती वो अपने सामने से उसको फोर्सफुली आपको दे दें। तो हमें हमें जो चयन करना है वो किसी के लोभ लालच के कंपैरिजन से नहीं करना है। हमें चयन करना है अपने बच्चों का भविष्य देख के, अपना भविष्य देख के, अपनी हमारी जो सरकार की जो पहल हैं जो हमें ऊपर लाने के लिए, अपने गरीबी रेखा से नहीं, और प्लस जो हमारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, उस उन मुद्दों को अपने साथ में लेके आप तब किसी भी चीज़ का डिसीजन लें। क्योंकि क्या होता है ना कि इन चीज़ों में प्रेशर आते हैं अपने, कोई किसी चीज़ का प्रेशर देता है, कोई किसी चीज़ का प्रेशर देता है, लेकिन इस चीज़ का डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए। और डिसीजन लेने से पहले एक बार हमें झांक लेना चाहिए और अपने दिल पर हाथ रख लेना चाहिए कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं या गलत। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको जवाब खुद पे खुद आपके अंदर अंतरात्मा से मिल जाएगा आपने। क्योंकि हमें क्या होता है ना कि हमारा फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है अपने, क्योंकि 1 2 4 महीने से ही एक मेला सा ऐसा लग जाता है कि हमारा जो इंटरेस्ट लेवल है वो 5 साल के दौर को भूल के उस 2 महीने की कैंपेनिंग पे चला जाता है अपने। क्योंकि 5 साल तो हम बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं करते हैं, जितने भी चबूतरे बैठक अपने चौपाल जो लगती हैं या घरों में इकट्ठे होते हैं परिवार वाले बातचीत करते हैं, तो विश्वास मानिए हर परिवार एक ही बात करता है कि हमारी ग्राम पंचायत में ये काम होने चाहिए, हमारी ग्राम पंचायत में ये काम होने चाहिए, और दूसरे की ग्राम पंचायतों का उदाहरण देते रहते हैं। लेकिन इस 2 महीने के मेले में हम कहीं ना कहीं, शायद देखो ये सच है, हम भूल जाते हैं कि इस ऐसी ग्राम पंचायत बनाने के लिए शायद हमें एक अच्छे उम्मीदवार को भी चुनना पड़ता है, और जिसको हम किसी लोभ लालच से परे होके ही चुन सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो शायद मैं कभी बोल ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी कभी बोल रहा हूँ तो चलो, मेरा भी चुनावी कैंपेनिंग है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं अपने सामाजिक तौर पे मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ ध्यान डाइवर्ट ना हो, जिसमें ये रहे कि भाई हम आने वाले कल के लिए अपने अच्छे डिसीजन ले पाएँ अपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों, मेरी वीडियो आप सुनते हो अपने और मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
और मैं तो और आसपास के ग्राम पंचायत के जितने भाई मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब की बार भाई जितने भी लोग जितनी अवेयरनेस फैला सकते हैं अपनी अपनी पंचायतों में लोगों को समझाओ, उनको बताओ, उनको एक्चुअल फैक्ट बताओ कि मतलब डिफरेंस है क्या। आपने अगर हम ऐसे सोचते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, अगर थोड़ा डिफरेंट लेवल से सोचते हैं तो क्या डिफरेंट है आपने। तो क्योंकि देखो हमारे माँ बाप हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, कोई अलग नहीं दुनिया से नहीं आए हैं अपने, बस अर्थ है क्या उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं है, इसलिए उन चीज़ों पर विश्वास कर नहीं पाते हैं। लेकिन मैं बता दूं अगर सच्ची निष्ठा के साथ में अगर कोई आज के टाइम पे कोई अगर अच्छी पहल कर रहा है तो प्लीज़ सभी लोग उसे प्लीज़ सपोर्ट किया करो। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें किसी के पास्ट पे नहीं जाना चाहिए, किसी के इतिहास पे जाना चाहिए एक अच्छे एग्जांपल्स लेने के लिए, लेकिन आने वाले टाइम पे फ्यूचर में लोग सुधर भी जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना चाहिए हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों, तहे दिल से दोबारा आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।